यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्यू कार्ड है वो शेयर करने वाली हूँ। इसके फॉलोअप्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। सो कल से मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन क्लासेस का। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्यू कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है ये। क्या है, डिस्क्राइब अ स्पीच यू गिव। आपने कोई स्पीच दी हो, ठीक है, कब दी थी, किसको दी थी, वो स्पीच किसके रिगार्डिंग थी, क्यों आपने स्पीच दी थी और स्पीच देकर आपको कैसा फ़ील हुआ। ये हमारे पास टोटल बुलेट पॉइंट्स हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने इसकी जर्नल लाइन बनाई है। वेल, आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन। मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, बट आई डोंट लाइक टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। लेकिन मुझे स्पीच देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाउएवर, इन दिस क्यू कार्ड आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट टाइम। लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आप लोगों के साथ उस टाइम के बारे में आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। When I gave speech, जब मैंने स्पीच दी थी, एक्चुअली इट वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड। कब की बात है, जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे तब की बात है। एंड ऑन फेयरवेल पार्टी आई गिव स्पीच फॉर नॉट ओनली मेंटर बट ऑल्सो फॉर फ्रेंड्स। मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, मेंटर्स मीन्स टीचर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए क्या किया था, स्पीच है दी थी फेयरवेल पार्टी के टाइम पर। ओके, दिस स्पीच वॉज अ लिटिल बिट इमोशनल। काफ़ी इमोशनल थी ये स्पीच, बिकॉज इट वॉज अ टाइम ऑफ सेइंग गुड बाय टू माई टीचर्स एंड कंपेनियन। क्योंकि फेयरवेल का टाइम था और हमने अपने टीचर्स एंड फ्रेंड्स को गुड बाय कहना था। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्पीच है जो मैंने दी थी। मोर ओवर, एवरी वन वर एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ अदर। हर एक इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स बता रहा था एक दूसरे के सामने। व्हेन माई टर्न केम, जब मेरी बारी आई, आई गेव अप स्पीच इन विच आई एक्सपाउंड माई होल स्कूल लाइफ जर्नी। जब मेरी बात आई तो मैंने क्या किया, स्पीच दी जिसमें मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ के बारे में बताया। एज वेल एज साथ में आई सेड थैंक्स टू ऑल द स्टाफ मेम्बर्स। जितने भी टीचर्स थे मैंने उनको थैंक बोला, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे टीच किया। इनिशियली आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट नर्वस। स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, बट बाय हुक और बाय क्रुक आई गेव इट। लेकिन जैसे तैसे मैंने दे दी। फर्दर मोर आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आई फेल्ट ओवर द मून एट द एंड। जब मैंने स्पीच दे दी तो मुझे ओवर द मून फील हुआ, मतलब बहुत हैप्पी फील हुआ। एंड इट वॉज ए रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का रेड लेटर डे है, मतलब मेमोरेबल डे है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। इवेंचुअली माई टीचर अप्रिशिएटेड मी अ लॉट। मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, क्योंकि इट वॉज ए फर्स्ट टाइम व्हेन आई गेव स्पीच अमंग मैनी पीपल। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने काफ़ी सारे लोगों के सामने स्पीच दी थी। दिस स्पीच वॉज गिवन बाय मी ड्यूरिंग स्कूल डेज। यही एक स्पीच थी जो मेरे द्वारा दी गई थी स्कूल टाइम के दौरान। फेयरवेल के टाइम पर मैंने स्पीच दी थी, इमोशनल स्पीच थी जिसमें मैंने क्या बताया था, थैंक यू कहा था, ठीक है, और अपनी स्कूल लाइफ की जर्नी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि हमने गुड बाय कहना था अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को। दैट्स वाई मैंने ये स्पीच दी। हर एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा था। दैट्स वाई जब मेरी टर्न आई तो मैंने भी बताया सारी जर्नी के बारे में। इनिशियली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हुआ, लेकिन एट द एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील किया, क्योंकि जैसे तैसे मैंने स्पीच दे दी, क्योंकि मैंने पहले कभी भी स्पीच है वो नहीं दी थी। वो मेरी लाइफ का रेड लेटर डे है जिसको मैं कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकती हूँ। मेरे टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया इसके लिए, क्योंकि पहली बार दी थी ना, पहले कभी नहीं दी थी। यही एक स्पीच थी जो मेरे द्वारा दी गई थी। आई होप गाइस यू लाइक दिस, एंड इसके जो फॉलोअप्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद MK चैनल।